ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा बाबा की जन्नत से सोलफुल विजडम चैनल से। याद रखिएगा, सोलफुल विजडम चैनल यानी कि आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। ये शरीर तो चला जाता है, पंच तत्वों से बना हुआ है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा कहीं विलीन नहीं होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। नाजुक विषय है, लेकिन हर एक को इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आत्मा के अपने गुण हैं। कुछ गुणों के साथ आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है। तो वो गुण कौन से हैं, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो हर आत्मा में 7 मूल गुण होते हैं जो स्वयं परमात्मा द्वारा दिए गए हैं। वह पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति व ज्ञान। आइए चलिए इन सद्गुणों को हम अच्छे से जानें और उन्हें अपने जीवन में अच्छे से धारण करें। पवित्रता पहला पॉइंट है, पहला जो गुण है वो है पवित्रता। पवित्रता आत्मा का पहला गुण है और वो पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है। पवित्रता से ही सुख और शांति आती है। पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है सिर्फ शरीर से संबंधित है, किंतु पवित्रता का वास्तविक अर्थ है मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना, जिसे हम संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। हम अधिकतर पवित्रता को शारीरिक रूप से आंकते हैं, लेकिन आत्मा को पवित्र तब कहेंगे जब उसके संकल्प भी पवित्र हो, यानी कि जो थॉट्स आती हैं वो भी पवित्र हों। संकल्प हमारे मन की रचना होते हैं, इसलिए यदि संकल्प शुद्ध हो तो वचन भी सार्थक निकलेंगे। कैसे? क्योंकि अगर हमारी थॉट्स अच्छी हैं तो हमारे बोल अपने आप ही अच्छे होंगे, क्योंकि अगर हम गलत सोच ही नहीं रहे तो हमारे बोल भी कैसे गलत हो सकते हैं। अगर बोल अच्छे हैं, वचन अच्छे हैं तो कर्म भी अच्छा होगा ना। संकल्प में पवित्रता अर्थात सभी को आत्मा रूपी भाईजान, हर आत्मा जब किसी भी शरीर में आती है उससे में एक आत्मा ही होती है। वो स्त्री के शरीर में आती है तो स्त्री का रूप ले लेती है, पुरुष के शरीर में आती है तो पुरुष का रूप ले लेती है। लेकिन एक्चुअली में आत्मा तो ना स्त्री है ना पुरुष है, तो हम उसको एक भाई का दर्जा दे देते हैं। उसके बाद वो जिस किसी के भी शरीर में आती है वो उसका पार्ट बजाती है, तो हम मान लेते हैं उसको कि आत्मा भाई है। और भाई दुख ना देना, मन, वचन और शरीर से पवित्र होना, यही आध्यात्मिकता का पहला कदम है। अब जानते हैं पवित्रता का अर्थ क्या है। अभ्यास करते हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मेरा हर विचार पवित्र है। दुनिया की सभी आत्माओं के लिए मेरी शुभ कामनाएं हैं। मेरा हर शब्द उच्च और प्रेरक है। मेरे विचारों में नकारात्मकता का कोई निशान नहीं। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आत्मा का दूसरा गुण। आत्मा का दूसरा गुण है शांति। शांति आपके गले का हार है। शिव बाबा आज प्रत्येक मनुष्य आज शांति की तलाश में है, परंतु कि शांति की तलाश कहाँ से कहाँ ढूंढते रहते हैं। कहाँ तलाश करें?
वास्तव में शांति आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा जब आती है तो उसका धर्म ही होता है शांति। जरा सोचिए, जब आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न या व्यर्थ संकल्प ना हो, किसी प्रकार का भार ना हो, तब वहाँ एक स्थिति होती है जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही शांति है, यही आत्मा की स्वस्थिति है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने संकल्पों को सही दिशा देनी चाहिए। हमारे मन में जो भी विचार आए वो सही होने चाहिए। हम मन को ना सोचने के लिए नहीं दबा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मन ये ना सोचे या ये ना सोचे। मन का काम ही है सोचना, विचारों का निर्माण करना, और मन का मुख्य काम ही यही है। इसलिए हम केवल अपने विचारों को सकारात्मक होने का मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। मन का यही प्रशिक्षण राजयोग का मुख्य भाग है। चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं इसके ऊपर। मैं एक शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा मूल स्वरूप है। मैं सभी को शांति की तरंगे भेज रहा हूँ जो सभी आत्माओं तक पहुँच रहे हैं, उन्हें शांत कर रही हैं और उन्हें आराम दे रही है। शांति का आत्मा का तीसरा गुण प्रेम। माना जाता है कि ईश्वर प्यार का सागर है। प्रेम आत्मा की मौलिक अनुभूति है। हम हर उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमारे समान होता है या हमें प्रभावित करता है, या जब हम इस शरीर, धर्म, जाति, रंग भेद को भूल जाते हैं, तब स्वयं व अन्य सभी को एक ज्योति बिंदु के रूप में देख पाते हैं, यानी कि हम उनको एक आत्मा समझते हैं। तब हमें सभी एक समान व विशिष्ट अनुभव होते हैं। एक आत्मा किसी अन्य आत्मा को बिना शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकती। एक आत्मा किसी भी शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। स्वानुभूति द्वारा ही हम सभी अन्य जीवात्माओं से जुड़ सकते हैं और एक परिवार के रूप में अनुभव कर सकते हैं। यही प्रेम है। चलिए इसके ऊपर कुछ अभ्यास करते हैं। आत्मा, मैं आत्मा, परम आत्मा का बच्चा हूँ। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों के लिए प्यार से भरा हुआ हूँ। मैं भगवान के प्यार में आराम का अनुभव करता हूँ और उसी प्यार को मैं दुनिया में फैला रहा हूँ। चौथा गुण सुख। सुख सुख प्राप्तियों व स्वतंत्रता का एक मिश्रित अनुभव है। सुख का आधार प्राप्तियां हैं। बहुत से लोग भौतिक उपलब्धियों जैसे कि धन, प्रसिद्धि, अच्छे परिवार, सम्मान आदि मिलने पर खुशी महसूस करते हैं। फिर भी सच्चा आनंद नहीं है। सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? आध्यात्मिक प्राप्ति से। तो जरा सोचिए, क्या आप सदा सुखी हैं? जब किसी के जीवन में शांति व प्रेम की प्राप्ति होती है तो उसे सुखी कहा जाता है। वास्तव में सुख और कुछ नहीं बल्कि जीवन में शांति व प्रेमपूर्ण संबंधों की उपस्थिति है। सुख वास्तव में स्वयं की इस संसार में उपस्थिति का एक गहरा अनुभव है।
जरा सोचिए, यह अनुभव तभी हो सकता है जब आप इस संसार में उपस्थित हो। तो चलिए एक अभ्यास करते हैं इसके लिए। मैं एक सुख चित्त आत्मा हूँ। मैं जो भी कुछ करता हूँ खुशी से करता हूँ। यह मेरी जीने की स्वाभाविक स्थिति बन गई है। मेरा हर कर्म मेरी आंतरिक खुशी को दर्शाता है। 5वां गुण, आनंद। आनंद सुख की सर्वोच्च अवस्था है। यह सुख दुख से परे अवस्था का अनुभव है और यही आत्मा की सतयुगी अवस्था है। आनंद का अर्थ है शरीर की 5 कर्मेंद्रियों के अनुभव से मुक्त हो जाना। सत्य अर्थ में आत्मा परमात्मा के संग में आनंद का अनुभव करती है और यही राजयोग है। आनंद की झलक पाने के लिए मन बुद्धि परमात्मा को समर्पित कर एक परमात्मा से ही सर्व संबंधों का अनुभव करना होगा। तो चलिए अभ्यास करते हैं इसके लिए। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, शारीरिक कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। मैं आकाश में उड़ रही हूँ। मैं अंतरिक्ष से इस खूबसूरत दुनिया पृथ्वी को देख रही हूँ। मैं अपने सबसे प्यारे आध्यात्मिक पिता शिव बाबा की कंपनी में हूँ, उनके साथ हूँ। मुझे मुक्त, मुझे प्यार, मेरी रक्षा, मेरा सशक्त एवं मेरी पालना स्वयं भगवान करते हैं। चलिए आत्मा के छठे गुण के बारे में बात करते हैं। आत्मा का छठा गुण है शक्ति, पावर। ये आत्मा की आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनका उपयोग हम जीवन की कई परिस्थितियों में करते हैं। अष्ट शक्तियां आत्मा का गुण है। कभी गुप्त कभी जागृत अवस्था में यह शक्तियां हम सभी में हैं। जब हम इन शक्तियों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो यह जागृत एवं जब हम उपयोग नहीं किया जाता इसका तब यह सुप्त अवस्था में होती है। राजयोग के अभ्यास द्वारा इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये सारी शक्तियां हमारी आत्मा के अंदर है। तो आत्मा का 7वां गुण के बारे में बात करते हैं, नॉलेज। आत्मिक यानी कि रूहानी ज्ञान सभी गुणों का स्रोत है। सत्य ज्ञान का अर्थ है आत्मा परमात्मा यानी कि रचता और रचना। रचता शिव और रचना हम सभी आत्माएं का यथार्थ ज्ञान, जिससे आत्मा में रोशनी आ जाती है, बुद्धि का बल आता है। यह ज्ञान सभी प्राप्तियों का स्रोत है और हमारे मूल गुणों को पुनः उभारने की विधि है। इस ज्ञान का केवल एक ही स्रोत है, स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा। वह स्वयं आकर
रचना और रचयिता इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। वो हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारा रचयिता हूँ और तुम मेरी रचना हो, और वो पूरे फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। परमात्मा ही इस पूरी कहानी को जानता है एवं इसका गुह्य राज बता सकता है। हमारे अस्तित्व के बारे में सच्चाई जानना कि मैं कौन हूँ, रचयिता, उसकी रचना अर्थात भगवान और विश्व चक्र के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। अब हम इन ज्ञान मुरलियों के द्वारा यह जानते हैं कि जैसे जैसे आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण होती है वैसे ही वह अधिक निराकारी यानी निर्विकारी यानी कि पवित्र व शक्तिशाली होती जाती है। हम सभी ऐसे पवित्र, शांत, हर्षित, प्यारे और शक्तिशाली आत्माएं हैं जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। तो अब आइए अपने नेत्रों से अज्ञानता के पर्दे को हटा दें, इस सत्य ज्ञान प्रकाश को अपने जीवन में आने दें। ये कुछ पॉइंट से हमारी आत्मा के, जो हमारी आत्मा के अंदर है, हर एक आत्मा के अंदर है, लेकिन हम उनको अपने कर्मों से और अपने गलत सोच से, बोल से, कर्म से इनको भूल जाते हैं। तो चलिए इन्हें याद कीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगता है ये बाबा की जन्नत यानी कि सोलफुल विजडम चैनल, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमें मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।